चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। ये 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है एंड ये हाफ ईयरली एग्जाम्स में आएगा अभी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये है व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, या सिंपली हम बोले व्हाट इज अ बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है उसको देखते हैं। तो बॉन्ड का मतलब ऐसा कोई लाइन नहीं होता, इट जस्ट मीन्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that exists between two atoms or molecules or ions। किसी भी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। अब नेक्स्ट चीज आती है वाई बॉन्ड्स आर फॉर्म। ये बॉन्ड बनते ही क्यों है, चैप्टर ही क्यों बना। तो देखो बॉन्ड्स बनते क्यों है। तो बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, बॉन्ड्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। अब स्टेबिलिटी कितने तरीके से आती है, कैसे बॉन्ड्स बनते हैं, इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी है। तो सबसे पहले हमें लिविस कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि लिविस ने क्या बताया, बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लिविस कॉन्सेप्ट में लिविस ने बहुत सिंपल सी बात बोली है, bonds are formed by gain, loss और sharing of electron। ठीक है, या तो गेन होंगे, या तो लॉस होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी जब भी हमें बॉन्ड्स बनाना होगा। गेन या लॉस से जो बॉन्ड बनता है इसको हम सभी जानते हैं, ये आयनिक बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं। अब एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से बॉन्ड्स पूरी केमिस्ट्री में पढ़ने होते हैं। तो देखो आयनिक कोवलेंट हम पहले से जानते हैं। तो केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड्स में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। उससे वीकर होता है कोवलेंट बॉन्ड, उससे वीकर होता है हमारा मेटलिक बॉन्ड, उससे वीकर होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसे वीकर होते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कुछ 5 तरीके की होती है, उसके अंदर भी सबसे वीकेस्ट फोर्सेस होते हैं डिस्पर्जन या लंदन फोर्सेस। तो अभी लिविस ने सिर्फ 2 फोर्सेस के बारे में बात करी है, आयनिक और कोवलेंट। तो बॉन्ड्स क्यों बनते हैं? बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय गेन, लॉस और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन to attain stability, ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। और कैसे आएगी स्टेबिलिटी? बाय एक्वायरिंग नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी, और नोबल गैसेस को हम ऑलरेडी बहुत स्टेबल मानते हैं। जैसे ही वो आएगी वैसे ही हमारी स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी। तो ये तो था लिविस का कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। तो लिविस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले है लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स। या इसको हम लिविस सिंबल्स भी कह सकते हैं। तो इसमें एनसीईआरटी का हम 4.2 क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके कुछ मैं एग्जांपल्स करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। जैसे हमें मैग्नीशियम का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो वी नो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो तुमने 10th तक पढ़ा होगा वो 282 होता है। 11th में भी सबने इतना पढ़ लिया होगा 1s2, 2s2, 2p6,
और फाइनली 3s2। तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन हम शो कर देंगे। जितने भी आउटर मोस्ट शेल में होंगे उसको दिखाएंगे। जैसे एल्यूमिनियम आता है 283, तो यहाँ पर हम 3 डॉट्स को दिखाएंगे। फिर हमारा सिलिकन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमने ऐसे 4 डॉट्स को दिखा दिया। इसी तरीके से आगे हमारा आ सकता है, मान लो फॉस्फोरस के पास में हमारे 5 डॉट्स होंगे, क्योंकि वो 15वें नंबर पे आता है, 285 हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर ही ऑक्टेट रूल से एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, तो इसको देख लेते हैं ऑक्टेट रूल। तो देखो ऑक्टेट रूल हमारा क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट tries to attain 8 electrons in the outermost shell। और क्यों 8 इलेक्ट्रॉन? टू अटेन स्टेबिलिटी, ताकि वो स्टेबिलिटी को अटेन कर ले। और कैसे? बाय एक्वायरिंग नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी तो स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। ये ऑक्टेट रूल कहता है। ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि देखो हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो हीलियम बन जाएगा, तो वो ऑक्टेट रूल को कभी भी फॉलो नहीं करेगा। बाकी एलिमेंट फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, उसको हम फर्दर जब ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद देखेंगे।